श्री वीतरागाय नमः। हमारे काम कैसे हों जिसके कारण से कि हम जनप्रिय बन सकें, सर्वप्रिय बन सकें और अपने जीवन में शांति रहे और दूसरों के जीवन में शांति रहे, कोई पापाचार नहीं हो और पाप के आश्रय बंध का कारण न बने। हमने 4 प्रकार के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उसकी चर्चा कल की थी। साथ ही यह चर्चा भी की कि अपना काम समय पर करना, अपना काम स्वयं करना। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वचनबद्धता निभाएं। हमने जो वचन दिया है, हम कितने बजे पहुंचेंगे, किसी से कोई चीज़ लेकर के कब देंगे, कौन सा काम किस समय करेंगे, कब हम आएंगे, किसी को अगर हमने वचन दिया है तो उस वचन की पूर्ति करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं फटाफट हाँ कल ऐसा कर देंगे, 1 मिनट में ऐसा कर देंगे, 5 मिनट में ऐसा कर देंगे, जबकि वो 5 घंटे में होने जैसा काम नहीं हो और 1 मिनट और 5 मिनट और कुछ सेकंड बोल देते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है, बोलना अच्छा नहीं है, ऐसा कहना अच्छा नहीं है। ये काम हमारे प्रति सदैव के लिए दूसरों के मन में एक अविश्वास पैदा कर देता है। हम कभी सही समय पर भी पहुंच जाएं तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है कि उस दिन फिर हम अकेले ही पहुँचें और कोई पहुँचे ही नहीं। इसलिए हम वचनबद्ध वही वचन दें। हम जिस चाहे को जो चाहे वचन नहीं दें। जो चाहे वचन देने का फल किस तरह से आ सकता है, भले पुराणों में उसे किस रूप में शिक्षा के लिए दिया है। राजा दशरथ ने कैकेयी से कह दिया, जब चाहिए हो जो चाहिए हो ले लीजिए। अब कैकेयी को जो चाहिए था जब चाहिए था ले लिया तो कितनी बड़ी समस्या हो गई, पूरी रामायण आगे बढ़ गई। किस तरह से रक्षाबंधन की कहानी के समय में भी राजा ने वरदान दे दिया कि हाँ साहब जब चाहिए हो मांग लेना जो चाहिए हो, और उन्होंने राज्य ही मांग लिया। इसलिए इस प्रकार की वचनबद्ध भी नहीं होना कि जो हमारी मर्यादा के बाहर, भैया अभी आप जो कहें, मेरे पास जो है जो मैं कर सकता हूँ वो बताइए। आप बिना सोचे समझे ये नहीं कि हाँ बोलिए आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहेंगे वो कर देंगे, जब चाहेंगे वो कर देंगे। इस प्रकार की भावना वाले कई बार वचन निभा नहीं पाते या वचन निभाने के चक्कर में फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको फिर वो उतना पैसा देना पड़े, वो समय देना पड़े। कई लोग तो वचन दे दिया तो कूद के मर जाएं उनके साथ में, क्योंकि वचन निभाया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अरे ऐसा फालतू का वादा करना नहीं, सोच समझ करके वादा करना और फिर जो सोच समझ के वादा किया उस वादा को निभाना, ये हमारे एक सामान्य जीवन की चर्या का विधान होना चाहिए। ये काम हमें करना चाहिए। हम सार्वजनिक वस्तुओं का, सार्वजनिक संपत्तियों का सदुपयोग करें। ये एक बहुत अच्छी आदत होना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब सरकारी ही नहीं है, जो समाज का सामान है, मंदिर का हो, धर्मशाला का हो, स्वाध्याय भवन का हो, वह भी सार्वजनिक है। छात्रावास में बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, छात्रावास की जो भी सामग्री है वह भी सार्वजनिक है। उस सार्वजनिक संपत्ति का हमें सदुपयोग करना चाहिए, चाहे वह फर्नीचर हो, चाहे साहित्य हो, चाहे माइक हो, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे कमरे हों। बहुत से लोग धर्मशालाओं में जाएंगे, रुकेंगे, किसी भी तरह से उपयोग कर रहे हैं, कचरा वहीं छोड़ करके आ जाएंगे, नल चालू छोड़ के आ जाएंगे, बिजली चालू छोड़ के आ जाएंगे। घर में क्या हम ऐसा करते हैं? ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं है, नैतिक व्यक्ति की निशानी नहीं है। मंदिर में भी मंदिर की सामग्री रखी हो तो अर्घ्य चढ़ाएंगे तो हर में बादाम फल होना ही चाहिए, हर में चटक होना ही चाहिए, और खुद अगर सामग्री लानी पड़े तो फिर इतने इतने चावल चढ़ाएंगे या भाई को, और उधर हाथ लगा देंगे और हाथ लगा करके भी चढ़ा करके काम कर लेंगे। और अगर सार्वजनिक है तो फिर चढ़ाओ, गोला होना चाहिए। आज तो ये अर्घ है, आज तो उनका कल्याणक है। इस प्रकार की चर्चा करेंगे। साहित्य है तो पढ़ेंगे, वहीं का वहीं छोड़ देंगे। मंदिर की पूजनें होंगी, उन पूजनों की किताबों में चावल रह जाएंगे, फट जाएगी तो दूसरी उठा लेंगे, लेकिन उसको चिपकाने का भी विचार नहीं आता है। ये हमारे अच्छा काम नहीं है। अच्छे काम करें, हम सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारे लिए ही वह चीज़ नहीं है, उसका नाम ही है सार्वजनिक। और सरकारी संपत्ति हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेल हो, वहाँ पर भी हम कभी इस प्रकार का उपयोग ना करें कि अन्य के उपयोग करने लायक ही वो ना रह जाए।
हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। बहुत से लोगों को ये आदत होती है, बहुत गंदी आदत है, और कि अगर आपके लिए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई पदाधिकारी बनाया, कोई विधान होना है और उस विधान के कार्यक्रम में आपको शोध भोजनालय का प्रभारी बना दिया, तो आपके बेटे पोते पोतियाँ भतीजे भतीजियाँ कोई भी मित्र मंडल उनको भी वहीं पर ले आएंगे। आप अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वाहन प्रभारी बना दिया तो एक वाहन तो आपके परिवार वालों को लाने ले जाने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि आप वाहन प्रभारी। गलत बात। अगर वो आपके उपयोग के लिए नहीं है, अगर वह शिविर में विद्वानों को लिए लाने ले जाने के लिए है, कक्षाओं तक ले जाने के लिए है, तो चाहे वो विद्वान हो चाहे साधर्मी हो, सच में उन्हें अपने घूमने के लिए भी काम में नहीं लेना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो व्यवस्था की गई है उस उद्देश्य के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। समाज अलग से व्यवस्था करे कि भाई आज शिविरार्थियों के लिए सबको घुमाने के लिए ले जाना है, आज शिविरार्थियों का या किसी भी छात्रों का पिकनिक के लिए जाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन मंदिर के लिए, कार्यक्रम स्थल के लिए जिस व्यवस्था की गई है उसका उसी रूप में हो, चाहे हम उस कार्यक्रम के अध्यक्ष हों, संरक्षक हों, मार्गदर्शक हों, चाहे हमने लाखों रुपए दान दिया हो। ईमानदारी से हमें इस बात का सोचना चाहिए। हम सरकारी कार्यालय में हों, किसी फैक्ट्री में हों, वहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। आपकी ड्यूटी के लिए अगर आपको वाहन दिया है, आपकी ड्यूटी के लिए कोई पावर दिया गया है, उस पावर का दुरुपयोग नहीं करें। पुलिस वालों को डंडा पकड़ा दिया तो जिस चाहे को ठोकने लग जाएंगे क्या? जिस चाहे को डराने लग जाएंगे क्या? शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं है। शक्ति, हमें जो शक्ति मिली है वह किसी की सुरक्षा के लिए मिली है। हमें जो पावर मिले हैं, शक्ति मिली है, ताकत दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, वो दूसरों का सहयोग करने के लिए दिए गए हैं। संस्था का आपको अधिकारी बनाया गया है संस्था को संभालने के लिए, संस्था की वृद्धि के लिए, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आपके नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं। अगर हम अपनी सुख सुविधा के लिए सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब बहुत दोषपूर्ण है, और धार्मिक स्थलों पर करते हैं तब तो निर्माल्य का बहुत बड़ा पाप लगेगा। निर्माल्य का बहुत बड़ा पाप है। हम मंदिर में सामग्री चढ़ाते हैं और उसी सामग्री से हम अगर किसी सेवक को वो वेतन के रूप में देते हैं, वह सामग्री विधान की सामग्री से हम चाहते हैं कि ये आदमी सफाई भी कर दे, वह एक छोटा सा भी काम अगर करने की हम चाह रखते हैं तो बहुत बड़ा दोष है। एक तरफ ने भगवान के लिए वही सामग्री समर्पित की है अपने अक्षय पद की प्राप्ति के लिए, और एक वही अक्षत, वही चावल हम सफाई कराने के काम में ले रहे हैं, वही हम बर्तन साफ करने के लिए काम में ले रहे हैं। अपना बैग कम से कम हमने इतनी विधान कराया है और तेरे को कितनी सामग्री मिली, तो मेरा बैग तो मेरे घर पे पहुंचा दे, और अगर नहीं पहुंचाया तो कैसे कैसे लोग हैं यार। हमने विधान कराया और इसको इतने किलो तो बादाम मिली, इतने किलो गोले मिले, और मेरा बैग भी नहीं इसने उठाया। उसको दोष कम है नहीं उठाने का, हमें बहुत दोष है, क्योंकि हम जो मोक्ष फल प्राप्त है, ये फल हम समर्पित किया था, आप बैग पहुंचाने के लिए समर्पित करने लगे हैं। एक टिकट में 2 सवारी कर रहे हैं, निर्माल्य का बहुत दोष है। ऐसे ही सार्वजनिक धार्मिक स्थल की, चाहे वो धर्मशाला हो, स्वाध्याय भवन हो, चाहे कोई आत्मार्थी निवास हो, हमारे संकुल हों, उनमें किसी भी सामग्री का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने अधिकारों का, पदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे सर्वप्रिय बनते हैं, जनप्रिय बनते हैं। अरे हमारे तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने अपने लिए एक एक चीज़ का किसी का उपयोग नहीं किया, इतने देश के बड़े प्रधानमंत्री रहते हुए। ऐसे कितने लोग हैं, कितने नेता हैं, अन्य अन्य लोग हैं। तो हम तो फिर धर्मात्मा बनना चाहते हैं, हमारे जीवन में तो यह होना ही चाहिए। हम सहयोगियों का सम्मान करना सीखें, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। हम जो भी काम करते हैं कोई ना कोई हमारा सहयोगी है। हम सहयोगी को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते, तो इसने क्या किया, हम मुखिया हो गए तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो दूसरे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप अपने साथियों का साथ लेकर के चलते हैं, सहयोगियों का सम्मान करते हैं, सहयोगियों का सम्मान कराते हैं, तो वो सारे सहयोगी आपके उंगली के इशारे पर चलेंगे, आपको अपना नेता मानेंगे। अन्यथा आपका यदि पुण्य का उदय है तो हो सकता है वो सबके बीच में आपको नेता कहें, लेकिन हृदय से आपको नेता स्वीकार नहीं करेंगे, मुखिया स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान में एक,
पाले पोसे सकल अंग, सारे अंगों का। मुख अकेला ऐसा नहीं करता है कि हमने हलवा बादाम खाया है तो मुंह ही मोटा हो जाए, मुंह ही पुष्ट हो जाए। हाथ पैरों के लिए, पैर तो बेचारे नीचे रह गए, उनको तो कोई ताकत मिली ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। बालों को अगर वो ताकत देता है तो वहीं से खाया हुआ पदार्थ पैरों के लिए भी ताकत देता है। मुखिया वही है जो पूरे परिवार को साथ लेकर के चले, समाज को साथ लेकर के चले। आप संस्था में हैं, संस्था के पदाधिकारी हैं, तो अन्य जो ट्रस्टीगण हैं, अन्य जो कार्यकर्ता हैं, अन्य जो कर्मचारी हैं, उनको भी यथा योग्य, सभी का एक जैसा नहीं किया जा सकता। और सभी का अगर एक जैसा किया जाने लग गया तो फिर वास्तव में कुछ लोगों का अपमान भी कहलाएगा, क्योंकि नीचे चतुर्थ श्रेणी वाला और प्रथम श्रेणी वाला एक जैसे कैसे हो सकते। लेकिन चतुर्थ श्रेणी वाला भी कर्मचारी तो है ना, वह भी सहयोगी तो है ना, सामान्य व्यक्ति है, उसका भी अपना योगदान है। उस योगदान को हमें स्वीकार करना आना चाहिए। यदि आप जनप्रिय बनना चाहते हैं तो, आप अपने स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रमादचर्या नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष कहा है। अनर्थ दंड के 5 भेद हैं, उनमें एक भेद है अनर्थ दंड, व्यर्थ का पाप, जिससे हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, लौकिक लाभ भी नहीं है, लोकोत्तर लाभ तो है ही नहीं। ऐसी क्रियाएं भी हम कितनी करते हैं। एक लाइट की ज़रूरत है, 4 लाइट जला देते हैं। एक पंखे की ज़रूरत है, 3 पंखे चल रहे हैं तो तीनों पंखे चल रहे हैं। एक पंखे के नीचे बैठे हैं, दूसरा चल रहा है। हम पानी, 1 बाल्टी पानी चाहिए, 4 बाल्टी पानी बहा रहे हैं। नल चालू छोड़ दिया, गप्पों में लगे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रमाद, माने कोई लेना देना नहीं। अभी लॉकडाउन के समय अनेक लोग, आप लोगों ने भी ये प्रयोग कर लिए होंगे, कोई काम नहीं है तो फ़ोन लगा दिया, उधर से आ रही, हेलो, हाँ भैया क्या है, अरे नहीं काम तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं, मैंने सोचा तुमसे ही बात कर लें। अरे आपको काम नहीं है, लेकिन दूसरे को तो, सामने वाले को तो कोई काम हो सकता है ना। आपने जब फ़ोन किया, क्या पता उसने कितना स्वाध्याय छोड़ करके, आराम छोड़ करके, अपनी लिखा पढ़ी छोड़ करके, क्या काम छोड़ करके फ़ोन अटेंड किया हो, और आप फिर बातें करने को कुछ भी नहीं है। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, और फिर अच्छा। ये प्रमादचर्या, अपना समय खराब करना, दूसरों का समय खराब करना, ये कौन सा अच्छा काम है। हमें ये प्रमाद की चर्याओं से बचना चाहिए। प्रमाद से गार्डन में गए, पेड़ पत्ते को तोड़ रहे हैं, पौधों को तोड़ रहे हैं, बच्चे होते हैं, पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, गाय को मार दिया, गाय की पूंछ ऐंठ दी, ये सब प्रमादचर्या, क्योंकि इससे हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। बहुत पूरे शास्त्र में 2-2, 4-4 पेजों में ये प्रमादचर्या के बारे में लिखा है। मैंने तो बहुत 1-2 उदाहरण दिए, समय हो चुका है, और यह समय भी हो गया। ये जो हमने व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हमने 3 बिंदु चुने थे, उनमें से भी आज ये 20वीं किस्त के पर हम पूरा कर रहे हैं। ये इस सारे विषय और इससे कुछ अधिक, मैंने एक पुस्तक लिखी है, जीवन निहारें, जीवन निखारें, अपना जीवन देखें और अपने जीवन को निखारें। यह पुस्तक इसी माह में प्रकाशित होने वाली है। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो पढ़ सकेंगे। कल से हम कुछ और नए विषय लेकर के जो होंगे तो हमारे जीवन के लिए ही, क्योंकि दूसरों की तो हमें चिंता है नहीं, हम किसी दूसरे लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं। मेरा जीवन कैसे उज्जवल बने, उसके लिए हम जिनवाणी के कुछ बहुत प्यारा काव्य लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे।